नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूं। CPCL एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025। इसको अप्लाई करने के लिए आप www.sarkarijobsamachar.com पे जाके, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, होम पेज पे क्लिक करके उसके बाद आपको यहां पे देखिए टैब्स मिलेंगी। तो CPCL एग्जीक्यूटिव अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए हम पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, सारी जानकारी लेते हैं उसमें एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि हम डिसिप्लिन देख सकते हैं, इंजीनियर केमिकल, इंजीनियर मैकेनिकल, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बहुत अच्छी बात है, इनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो यूआर में केमिकल के लिए 7 वैकेंसी, SC में 2, OBC में 4, EWS में 1, मैकेनिकल के UR 1, SC 1, OBC 1 एंड इलेक्ट्रिकल UR 1, SC 1, ST 1। उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी UR में 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 वैकेंसी। स्क्रॉल डाउन करके हम देख लेते हैं और भी जो जानकारी है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SC और OBC में आपका क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहेगा तो आपको वो एज अ जनरल ट्रीट करेंगे। तो नॉन OBC में नॉन क्रीमी लेयर रहना चाहिए। तो इनका जो भी एक परफॉर्मा जो भी सर्टिफिकेट है आपको यहां से मिल जाएगा, इस वेबसाइट से मिल जाएगा www.ncbc. ओके। और यहाँ पे जो भी लिस्ट है वो आपकी जो OBC का जो भी कैटेगरी है वो लिस्ट इसमें मेंशन होना चाहिए। ओके। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्रीमी लेयर रहेंगे दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन बेनिफिट्स। आफ्टर दैट, इफ द SC, ST, OBC EWS सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में है तो आपको उसका ट्रांसलेशन देना पड़ेगा, नोटराइज्ड ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश और हिंदी। डिसेबिलिटी के लिए 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पे हम देख सकते हैं 26 ईयर्स पोस्ट कोड 1, 2, 3 एंड 28 ईयर्स पोस्ट कोड 4 एंड 5। पोस्ट कोड 1, 2, 3 हमने ऊपर देखा था, पोस्ट कोड ये रहा 1, 2, 3 एंड 4 और 5। ओके। सो 26 ईयर्स जो हमने देखा पोस्ट कोड 1, 2, 3 के लिए, 28 ईयर्स 4 एंड 5 के लिए। तो SC, ST का जो रिलैक्सेशन है +5 ईयर्स का रहेगा और OBC NCL के लिए +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PW के लिए 10 ईयर्स, अगर जनरल में तो 13 ईयर्स OBC और 15 ईयर्स SC, ST के लिए। केमिकल जो डिसिप्लिन है उसमें क्वालिफिकेशन रहेगा फर्स्ट का BE BTech आपका केमिकल में होना चाहिए। ओके। पेट्रोकेमिकल्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर्स। ओके। SC, ST के लिए मिनिमम 55% होना चाहिए, 55। मैकेनिकल के लिए सेम, BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉट लेस देन 60%। एंड SC, ST PWB के लिए आपका 55% होना चाहिए। सेम फॉर इलेक्ट्रिकल, BE BTech इन इलेक्ट्रिकल and electrical electronics or electronic or less than 50%, like not less than 60%। and SC, ST PWBT के लिए आपका 55% रहना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में आप देखते हैं तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है जो मास्टर्स डिग्री रहेगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इट्स इक्विवेलेंट इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल विथ नॉट लेस देन 60%। डिजायरेबल में है तो डिजायरेबल आप देखिए मत। एक्सपीरियंस ये इंपॉर्टेंट है, 2 years एक्सपीरियंस ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा। ह्यूमन HR के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। और इसमें यह भी है कि मिनिमम 2 years ऑफ रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, HR पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेबर लॉस एंड IR एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। तो ये सब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिनकी BE BTech BSc इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं और या तो फिर MTech भी है वो भी कंसिडर किए जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन का एक फॉर्मूला रहेगा। तो CGPA एक्सेट्रा ऑब्टेन्ड बाय द टोटल। ओके।
So less than 60% means 60%, not 59.99%. मोड ऑफ सिलेक्शन अगर देखें तो हम इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि चेन्नई में ही होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड फॉर द असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। तो जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, जीके रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो भी कंसर्न डिसिप्लिन के साथ जो भी रहेगा वो 70 क्वेश्चंस रहेगा, और 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेंगे और टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 घंटे। फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो 85% आपका रिटन टेस्ट रहेगा और 50% आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना होगा रिटन टेस्ट में और पर्सनल इंटरव्यू में, ओके, एंड पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली। और SC/ST के लिए यहां पे 35% है। जिनका भी सिलेक्शन होगा पोस्ट कोड 1, 2, 3 एंड 5 के लिए, दे विल बी अपॉइंटेड इन द IDA पे स्केल ऑफ 50,000 to 1,60,000 ऑन द बेसिक पे ऑफ 50,000 इन ग्रेड A, ओके, सुपरवाइजरी कैरियर सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ओके। और आपका जो पोस्ट कोड 4 है उसमें 40,000 to 1,40,000, जिसमें बेसिक पे आपका रहेगा 40,000, ओके। बाकी आपका DA, HRA, कैफेटेरिया, मेंटेनेंस, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट कोड 1, 2, 3, 5 के लिए आपका 19.5 लाख पर एनम रहेगा और 16.5 लाख पर एनम रहेगा पोस्ट कोड 4। फीस की बात करें तो जनरल, EWS, OBC के लिए नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी 500, जो कि ऑनलाइन आपको सबमिट करनी रहेगी और विद डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू। और SC/ST, PW के लिए वुमेन कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपका पर्सनल डिटेल्स, जो भी सेक्शंस है वो देख लीजिए। पर्सनल डिटेल्स रहेगा, एकेडमिक डिटेल्स रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, फोटो अपलोड करने के लिए रहेगा, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए रहेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, फिर प्रीव्यू डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपका फोटो अपलोड आप देख सकते हैं, ये सेक्शन आप देख सकते हैं, आपको जो कैसा साइज आपको बनाना रहेगा सिग्नेचर के आप देख सकते हैं। तो और सर्विस बॉन्ड भी है यहाँ पे, जनरल के लिए 3 लाख ओनली और EWS, OBC, SC/ST के लिए 50,000 ओनली। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं। ये रही जो लास्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगी, ओपनिंग डेट 22 जनवरी 2025। याद रखिए 22 जनवरी 2025। क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 11 फरवरी 2025 और लास्ट डेट जो डिपॉजिट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट रहेगा वो 11 फरवरी 2025 में रहेगा। एडमिट कार्ड के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा और टेंटेटिव ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एट चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्च 2025। तो ये थी इस नोटिफिकेशन की सारी बातें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।